राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां पर उत्तराखंड प्रीमियर लीग जारी है। आज का जो मुकाबला है, अगला मुकाबला नैनीताल टाइगर्स और टेहरी टाइटंस के बीच होगा। The news is center is Tehri Titans have won the toss and they'll be bowling first. लीजिए आ गया यही परिणाम। टाइटंस ने जीता टॉस और पहले फील्डिंग ले। नैनीताल की टीम पे नजर डाल लें तो अच्छी टीम दिखाई दे रही है। डीपी सिंह इनके प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं। अरब हैं, शाश्वत हैं, दीक्षांशु हैं, जिन्होंने अभी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। अच्छी गेंदबाजी यूनिट है। और ऑलराउंडर की बात करें तो 5 ऑलराउंडर इस टीम के अंदर हैं, जो किसी भी टीम की ताकत होते हैं। कप्तान भूपेन ने अपना काम कर दिया है। भाई टेहरी टाइटंस पे नजर डाल दें तो इनके अंश, शोभित, अंकित और जर्मनी क्रिश के रूप में जो जी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो बॉलर मजवाल हैं और ऑलराउंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 ही ऑलराउंडर इस टीम में उनके साथ खेल रहे हैं। तो कुल मिला के बैलेंस साइड दिखाई देती है। दर्शक मैदान पे आने शुरू हो गए हैं और अच्छी खासी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं। दोनों अंपायर जो इस मैच में शिरकत कर रहे हैं, राजीव गोड़ा और एपी सिंह। Both the teams are looking forward for this game, as you can see the chart where the points you get and you keep moving up. Let the game begin. That's what umpire is saying. And the first ball is coming from Rajiv Gandhi International Cricket Stadium. Inside edge, giving single, and it will go for a boundary. Very lucky Arav to start with like this, especially when you try to play to an offside and still not able to get connection, but still get a boundary. शुरुआत अच्छी हो गई 4 रन की। ये तो इशारा हो गया तोहफे का। अंपायर ने कहा लीजिए तोहफा। पहली गेंद पे चौका मारा, दूसरी गेंद पे तोहफा है। नो बॉल का इशारा। Every bowler has to keep his foot behind this crease, cross that line. You have to be very careful. ओहो, पहले से शफल कर गए थे, पुल किया, लेकिन बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। 1 ही रन मिलेगा। कैच हुआ लेकिन नुकसान नहीं, क्योंकि ये तोहफा था, फ्री था। लीजिए, यॉर्क करा दिया। नो बॉल की थी। थोड़ा नाराज थे कि मेरे से नो बॉल हो कैसे कि, और ये जो है बेहतरीन गेंदबाजी की अभी तक। Oh, that could be close. That could be very close. I know your favorite ball is a Yorker, but you have to bowl behind the line. Even if it's a Yorker, it should have been bowled behind the line. Umpires going to see the first landing. It's going to be very, very close. Very, very close. It's a tight call actually. If it's on the crease, I think he has to pay the fine. Yeah, umpire is giving out. A little bit of shoe, look like as if it's behind the crease. So Madhwal getting his first wicket with a brilliant Yorker. Dhruv Pratap Singh going out for a not. इस बार जल्दी आ गए थे ऑफ स्टंप पे, और जल्दी आए तो उसका फायदा भी मिल गया। बाउंड्री आ गई। What a shot, what a timing. And the best part was his wristy elegance. The ball whistles to the boundary. खुद ही बता दिया कि कहाँ गेंद गलत की थी, कैसे खेल गए। ओहो, मौका तो बना था लेकिन चौका बना ये, क्योंकि फील्डर के ऊपर से निकल गई है। जी हाँ, मौके पे चौका। Stepping out, making sure that you are covering the line and playing it over mid-on. It's a safe and calculative risk. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, ताकत लगाई और फील्डर केवल दौड़ते रहे, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक बाउंड्री लगाई। At the same time, good use of the footwork, playing in the gap. That one threads the gap and races away to the boundary. फिर से धीमा गेंद। इस बार मौका ही नहीं दिया। आप फील्डिंग लगाते रहिए, मैं तो गेंद को बाहर भेज दूंगा, और पहला छक्का लगा दिया शाश्वत ने। What a strike! Maximum return all over it. It's like an effortless shot, making sure that you get the connection. तेजिंदर महंगे साबित हो गए।
फिर से खराब गेंद, इस बार गेंद थोड़ी नीची रह गई थी। क्या फील्डर पीछे है, नीच नहीं, एक और बाउंड्री। 20 रन इस ओवर में आ गए, बड़ा ओवर। Getting those boundaries, it's on top. Fielder under it. बहुत बढ़िया। And that's another wicket. That's what. थोड़ा सा गेंद पुल करने वाला था नहीं, ऊपर था गेंद। जल्दी शॉट खेलने चले गए, ऊंचा तो गया लेकिन लंबा नहीं गया। यहाँ पर तारीफ करनी होगी तेजेंद्र की, जिन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी नहीं की थी लेकिन कैच बड़ा अच्छा पकड़ा। अरब ने बनाया 17। Oh, that's edge, and that's taken. That's taken. There was a noise. And it's got to go back. और जब अगर आगा ये शर्मा जी पहला बॉल डाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है आपको कि कुछ करने जाना था, पहले देखना चाहिए कि कितना स्पिन हो रहा है। और चूक गए, और काफी बड़ा विकेट, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जब आप विकेट लेते हैं तो वो प्योर बल्लेबाज होते हैं। Shashwat, the batter, out for 19. Playing fine. Not a great delivery. And that's going to be a boundary, a much needed boundary here. और इस तरह से रन्स की ये एक बड़ा 6 मारा है। अभी ये टावर भी थोड़ा और बड़ा होगा। और बढ़िया शॉट, ये निकले स्टेप आउट करके सीधे मिड ऑफ के ऊपर से पल्ला खोल दिया और मिडिल ऑफ द बैट ये शॉट बाहर। कदमों का इस्तेमाल किया, इनसाइड आउट, और आते ही खोला, खेला तो बड़ा शॉट था, लग भी रहा था बाहर जाएगी, लेकिन बीच में आ गए फील्डर और एक बड़ी विकेट यहां पर मिल गई। कप्तान की वापसी हो गई। Well, he stepped out, but there was no power in that stroke. That's one of the reasons why he was not able to clear the boundary. What a good catch. Very much in control, especially when you're close to the boundary. The captain should go towards pavilion. Out for 20, Bhupen Lalwani. नहीं यार भानु, और इस बीच ये बड़ा शॉट भी देखने को मिला है। लेग स्टंप की ओर फुल टॉस मिल जाए तो इससे ज्यादा बल्लेबाज को और क्या चाहिए। That's a great looking shot. Going for boundary. Dikshanshu, he is looking dangerous. Another over for Krish. And I'm very surprised that Terry going again for Krish, even though he had given few runs in the first over. एक ही हाथ से मार दिया चौका, 2 से तो लग नहीं रहे थे। प्लेस किया है, गैप में गेंद गई। अब जब गैप में गेंद जाएगी, आउटफील्ड जैसा मैं पहले बता था, अब वो बारिश वाली बात रही नहीं, अब आउटफील्ड सूख चुका है। दिन भर से धूप निकली हुई है, हालांकि बीच में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी। It's very important. Oh, that's an edge. 100 up. And even it's getting 100. It's 103 because it's a boundary. Sometimes you just need to put the ball in the right areas. It's a fast outfield. Once you misses the ball, it's not going to stop. मुझे पता था आप उनको याद करेंगे, लेकिन इस बार गैप में गेंद गई तो दौड़ने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आ गई बाउंड्री। Yeah, when we talk about Dhoni, you get 4, or you might get to see 6. Yeah, I mean, I don't think he has to hit ball that hard. Sometimes why you use a sword when needle can do that job, and that's what Dikshanshu is playing. ये जो पैर पे गेंद फेंकते हैं ना, ये थोड़ा सा गिफ्ट हो जाता है, फ्री गिफ्ट। और इसी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है पूरी। Got his fingers there, and he was out of the crease. So Dikshanshu's got to walk back. Unlucky dismissal for him. और ये कैसे आउट हुए देखते हैं एक बार। अच्छा ट्राई करा, क्योंकि एज अ पेसर सामने की बॉल रोकना आसान नहीं होता है, और ये अच्छा ट्राई था। Dikshanshu out for 33. Oh, improvises and does pretty well there.
getting the connection that he wanted. And it's gone all the way. It's going to be a maximum. Half a dozen more here. Beautifully done as well. Great pickup shot. Not an easy shot to play. और पूरा ऑफ साइड गए हैं ये शॉट मारने के लिए, रूम बनाने के लिए. That's put away. That's a really good shot. Not an easy shot to play. Going over the cover region and getting the elevation and the distance. The second six here for Rajavardhan. और जन्मजय ने जिस तरह से अभी रन बनाने पे अंकुश लगाया हुआ था, ये कुछ भूल सा गया है इस गेंद पर. कुछ नहीं करना था आपको इस गेंद पर, शॉट के लिए ही थी ये गेंद. और कवर्स के ऊपर से बढ़िया शॉट. That's going to be a 4. That's going to be a 4. No stopping that. Straight into the hands of the fielder there. Yeah, he was looking for that big one on the offside. And Rajavardhan's important wicket. And good innings coming to an end as well. और जो प्लान था विकेट लेने का यहाँ पर पूरा हुआ. फुल टॉस थी पर बॉडी के पास थी. Rajavardhan Singh out for 15. Taken on the full. It's taken. Yeah, it's taken there. Really good catch. Madhwal, another wicket for him. Was trying the joker length, resulting in a low full toss. और ये फुल टॉस को या तो आप सीधे खेल दीजिए तो वो आसान रहता है, पर जब और कोई चारा नहीं था और बैट भी घूम गया था आखिरी में. Anmol Shah out without scoring one. Over the cover, ending with his boundary. As far as the batting cards are concerned for the Nailta Tigers, they lost an early wicket to TP Singh. Arav got a start, 17 for him. Shashwat and Hoopan as well getting stars. But the top scorer was Saurav, played really well, unbeaten in the end, 40 of 37. 33 for Dikshanshu. Rajavardhan coming in, a handy 15 from him, 11 extras, finishing at 156 for 7. और अगर बॉलिंग की बात की जाती है तो टिहरी टाइटंस के मधवाल जिन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेट्स लिए हैं, और जन्मजय वो 4 ओवर में 24 रन. अच्छा खासा इनका बल्लेबाजों को रोक के रखा, और एक विकेट भानु और शर्मा के बीच में बट गया है. अच्छी गेंदबाजी रही कुल मिलाकर. राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टेहरी टाइटंस की टीम के सामने निर्धारित 20 ओवर में 157 का लक्ष्य है. 7.85 रन प्रति ओवर यदि आप बनाएंगे तो आप बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर जाएंगे. इशारा इंपैक्ट प्लेयर का है. पहले बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हैं टेहरी टाइटंस की टीम, जिन्होंने परिवर्तन किया. आपको आपकी स्क्रीन पे करणवीर नजर आ रहे हैं जो क्रिस शर्मा को रिप्लेस करके आए हैं. क्रिस शर्मा गेंदबाजी की थी, अब वो सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे. And all they need is one player to bat through. That's going to be the key here, really. And if they can able to do that, then it makes it a lot more easier. You don't want 2 new batters at the crease. प्रथम बाल्यान गेंदबाजी में आए हैं, वो भी इंपैक्ट प्लेयर है. तो अंश त्यागी दूसरी तरफ से छोर संभालने के लिए तैयार. आखिरी गेंद हवा में खेल दिया. फील्डर की आवश्यकता है ही नहीं. 6 रन मिलेगा. एक ओवर जिसमें लय थोड़ी सी बिगड़ी थी, समाप्ति की है 6 के साथ. Well, that's the last ball of the previous over. He obviously hit that with ferociously down the ground. Oh, and this is beautiful bowling, and I think that field set over there at long on created him to play Karanbir a bit more straight up, and with a lack of bounce, they strike, and then more strikes with his first wicket. लगातार सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते रहे. उसके बाद फील्डर मिड विकेट की दिशा में पीछे की तरफ भेजा. बल्लेबाज को लगा कि ये चैलेंज है. करणवीर ने बड़े शॉट की कोशिश की, पर गेंद इतने अच्छे उछाल के साथ आई नहीं बल्ले पे. इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट दिखा नहीं पाए. करण सिर्फ 1 करके गए. इनका मानस अभी भी कट खेलने का था, और कट हो जाएगी इनकी पारी. यहाँ बैकवर्ड पॉइंट पे पकड़ा गया एक अच्छा कैच. आमर डिलीवरीज अपने आप को रूम देके फिर भी कट खेलना चाह रहे थे. This is not the wicket to play the cut shot, and this is wonderful bowling by Anmol because he knew he was looking towards the offside, and
and he didn't give him any room, and he created it, and it was a high-risk shot, but the plan worked, and Maul bowled brilliantly well, read the batsman's intentions, and that is a great celebration there. And Vijay Sharma goes for 2. आखिरी गेंद पंच किया, ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं है, चौके के साथ ओवर की समाप्ति करेंगे। एक जबरदस्त ओवर जा रहा था, आखिरी गेंद पे बाउंड्री आई है। ये शॉट हवा में खेला जरूर है, ऊपर गया है, क्या ये बाउंड्री तक पहुंचेगा? बिल्कुल। और चौके के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे साथी कमेंटेटर निकी का। Thank you very much. Afternoon all. Well, that was very much needed here from the Titans. Really drying things up, Nainital. And in the power play, they need plenty more of those. And a freebie comes early as well, with the free hit coming up because of that no ball. यहाँ वो सायरन बजता हुआ 5 ओवर तक बहुत बढ़िया चल रहा है, और यहाँ पे शुरुआत हो गई है नो बॉल के साथ, तो फ्री हिट मिलेगी। जले पे नमक लाइसेंस के मामले में चलान कट गया है। लीजिए, यहाँ पे टीपी सिंह ने एक और विकेट दिलाई है अपनी टीम को। पहली विकेट इनकी और तीसरी विकेट टेरी की गिराते हुए टीपी सिंह। लाजवाब गेंदबाजी। हम बात कर रहे थे कि आपको झुक के खड़ा रहना पड़ेगा, अगर आप झुक के नहीं खड़े होंगे तो बॉल कुछ इस तरीके से बल्ले के नीचे से निकल जाएगी। Just look how upright he is. Yes, that delivery is coming down on him, so he needs to make sure he can adjust and flex his knees to go down, but he doesn't. And unfortunately, gets caught out by that one. Ansh goes for 16. Thick edge, and that will run away for 4. He even gets a hand to it, but it's not enough. Really going away from him. Looks like it's got sort of right on the end of the finger. यहाँ गेम बदल सकता था। एक सेट बैटर जो 14 रन पे खेल रहा है वो पेविलियन की ओर जा सकता था। जोर से मारने की कोशिश, पड़ के बॉल थोड़ा स्किड हुआ, और सौरभ रावत कूदे जरूर पर सिर्फ हाथ पे बॉल लगाने के लिए। पकड़ लेते या बॉल ग्लव्स में फंस जाता तो चीजें शायद मुश्किलों में आ सकती थी टेरी के लिए। शॉट पुल किया, दौड़ रहेगी फील्डर के लिए, और इससे पहले कि फील्डर पहुंच पाते गेंद तक, गेंद पहुंच गई बाउंड्री रोप्स के पास। भाई ये क्या लड़ा है क्या तेरे भी? This is good batting, isn't it? They've been rotating the strike really well and then put DP Singh under pressure. All he had to do was just trust his own game plan, not do anything silly, but he banged it in short, and that's exactly where Sharma wanted it. Placed the gap beautifully, and a much-needed boundary for the Titans. ये बारिश एक प्रकार से बाधा बन के आई है इस मुकाबले में, पर फिर इनकी आवश्यकता पड़ेगी। कवर्स ऑन, क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छे दृश्य नहीं है, और धीरे धीरे बौछारें और तेज हो रही है मॉन्टी। दिक्कत ये भी है कि पास स्कोर से आप बहुत पीछे, यहाँ 79 पे होना चाहिए था। यदि तो ये मुकाबला पूरा ना खेला जाए तो आसान है जीत नैनीताल की टीम की। The outfield on the ground to get too wet. We have another game after this as well, but it does look like it's settled in. Those clouds look really dark. The rain is quite heavy. The ground staff there, they've been doing a brilliant job, haven't they, under these conditions? Quick to pounce and knew when the rain is coming. They covered the wicket very quickly. लगातार बहुत टफ जॉब किया है ग्राउंड स्टाफ ने, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन जस्ट कैजुअल रिमाइंडर, दोनों टीमों के लिए मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे आपकी टकरार जो है वो देहरादून और हैदराबाद से होनी है। चाहे टेरी टाइटंस की बात कर लें या फिर बात कर लें नैनीताल की। और जब आप बड़ी टीम से टकराते हैं, चाहते हैं कि आपके पास किटी में सफिशिएंट नंबर ऑफ विक्ट्रीज हो जिसका आप फायदा उठा सके, वरना दिक्कतों में फंसेंगे। बरसात लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग का ये संस्करण कुछ दिनों पहले हमने देखा था जब बारिश हुई थी। इनफैक्ट परसों रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी देहरादून में, लेकिन स्टेडियम की तरफ वो बौछारें थोड़ी सी कम। यही प्रकृति का नियम है, हर 100 मीटर में कहीं बारिश बहुत तेज़ तो कहीं अचानक से धूप खिली होती है।
Now it looks like a really heavy rainfall there, and yeah, settled in really nicely now. It'll be difficult to see when can we get play again. I hope the ground staff can cover the ground with immediate effect. We don't want the ground to get too wet. We want also, cricket at some stage as well. But they are covering it with acceleration. So here, Sharma was 23 of 23 deliveries, was settled in really nicely, but Anmol bowled really well, got the impact player out with his non-turning deliveries, and those two crucial wickets in the power play by Anmol has kind of put the Tigers in front, and they've done really well. और थोड़ी मुश्किलें बढ़ रही है बल्लेबाजों के लिए, उसका कारण गेंदबाज है। सत्यम इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, शुरुआती 2 ओवर किए, विकेट कोई मिला नहीं, लेकिन परेशान किया था बल्लेबाजों को। फिर अनमोल आए, अपने स्पिन की फिरकी में फंसाया बल्लेबाजों को, सिर्फ 4 रन खर्च करके 2 विकेट चटके थे। डीपी सिंह तेज गेंदबाज, 1 विकेट उनके भी नाम है। पिछला विकेट जो अंश का पतित हुआ था वो डीपी सिंह ने चटका था। देहरादून के शहर में इंद्र देवता थोड़े से मेहरबान हैं। दरअसल आज के दिन का दूसरा मुकाबला जहां नैनीताल टाइगर्स की टीम ने टेहरी टाइटंस के विरुद्ध मुकाबला खेला, टॉस जीतते हुए पहले गेंदबाजी करते हुए टेहरी टाइटंस की टीम नजर आई, जहां नैनीताल ने 156 बनाए। 157 का लक्ष्य का पीछा कर रही थी टेहरी टाइटंस, लेकिन फिर क्योंकि बारिश हुई, डकवर्थ लुइस के हिसाब से परिणाम आया और नैनीताल की टीम ने ये मुकाबला 26 रनों से जीत लिया है और पहुंच चुके हैं वो टेबल के पहले पायदान पे।